नमस्ते दोस्तों, इस अद्भुत शॉर्ट फिल्म जो एक बहुत ही स्पेशल सब्जेक्ट पर है, मैं आपका स्वागत करती हूँ। डाउन सिंड्रोम, क्या आप जानते हैं इस शब्द में बहुत मासूमियत और आशीर्वाद छुपा है। आज इस फिल्म के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आपके बच्चे, यंग अडल्ट्स जिनको डाउन सिंड्रोम है, ना वो किसी से कम है और ना वो किसी से भी कम कामयाब हो सकते हैं। डॉक्टर नीना वैद्य, जो एक पीडियाट्रिशियन है, 28 सालों से डाउन सिंड्रोम के क्षेत्र में काम कर रही है। वो खुद एक सुंदर युवती जिनको डाउन सिंड्रोम है, उनकी माँ है। डॉक्टर नीना की वजह से आज ये फिल्म बन पाई है और डॉक्टर नीना को जो प्रश्न रोज पूछे जाते हैं, उनका जवाब आज हम आपको यहाँ बताएंगे। उनसे पूछे जाने वाले सवाल इन बच्चों को क्या परेशानी है से लेकर उनके पढ़ने लिखने की क्षमता, खेल कूद की क्षमता, वोकेशनल ट्रेनिंग, इंडिपेंडेंट लिविंग और पेरेंट्स के कंसर्न्स के बारे में है। उनसे किए जाने वाला पहला सवाल, मेरे बच्चे को क्या बीमारी है? उनका जवाब, आपके बच्चे को बीमारी नहीं है, आपके बच्चे को जो है उसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। डाउन सिंड्रोम रंग सूत्रों की कमी की वजह से होने वाली परिस्थिति है। हम सबके शरीर में हर एक कोश में 23 पैर और रंग सूत्र है, लेकिन डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में 21वें रंग सूत्रों की जोड़ी की बजाय पैर के 3 रंग सूत्र होते हैं। जो भी दिक्कत उनको आती है वो ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की वजह से होता है। उनसे किए जाने वाला दूसरा सवाल, क्या मेरा बच्चा कभी ठीक हो पाएगा? क्योंकि डाउन सिंड्रोम एक बीमारी नहीं है, उसकी ठीक होने वाली बात बेमायने है। अगर बीमारी है तो उसकी दवाई देने से बीमारी ठीक होती है, लेकिन डाउन सिंड्रोम एक कंडीशन है, तो हमें फोकस हमारे बच्चों के बेहतर बनने में करना है। हमारा पूरा ध्यान हम उसकी अच्छे से कैसे परवरिश करें, सारी थेरेपिस्ट उसको अच्छे से दे, जल्दी से देना शुरू करें तो दिन प्रतिदिन बहुत ही बेहतर होता चला जाएगा और एक दिन अपने आप अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा और आत्मनिर्भर हो पाएगा। उनसे किए जाने वाला तीसरा सवाल, मुझे डाउन सिंड्रोम के बारे में और अपने बच्चों के बारे में जानकारी कहाँ से और कैसे मिलेगी? इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, बच्चों के डॉक्टर की जो सेंट्रल बॉडी है, उन्होंने एक गाइडलाइन बाहर लिखी है। तो आप अपने बच्चे को जो भी पीडियाट्रिशियन को दिखाते हैं, उनसे आप वो पूरा लीफलेट मांग सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स है, हर स्टेट्स के हिसाब से है। नेशनल माने पूरे देश को कवर करती हुई वेबसाइट है। कुछ एनजीओज है जो हेल्प करेंगे, और सबसे बड़ी बात कि हर एक राज्य के बड़े बड़े शहरों में पेरेंट्स सपोर्ट ग्रुप्स है। वहाँ से आपको सपोर्ट भी बहुत मिलेगा और बहुत सारी जानकारी भी। मुझे विश्वास है कि मेरे इन जवाब से आपको काफी जानकारी मिली होगी। आगे उनके चलने और बोलने के प्रश्नों का मैं जवाब दूंगी। उनसे किए जाने वाला चौथा सवाल, मेरा बच्चा चलना कब सीखेगा? डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में स्नायु की वीकनेस होती है। स्नायु कमजोर होता है और उसकी वजह से वो बैठना, चलना, दौड़ना देरी से सीखते हैं। हम जितना जल्दी उसकी फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी शुरू करेंगे, उतना जल्दी बच्चा चलना और अपना खुद का काम खुद करना सीखने लगेगा।
उनसे किए जाने वाला 5वां सवाल, मेरा बच्चा ठीक से बोल नहीं पाता या मेरा बच्चा बोलना कब सीखेगा? उनका जवाब, जब आपको पता चले कि आपके बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, तभी से आपको उसका अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम शुरू करना है। अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम में ऑक्यूपेशनल थेरेपी आती है, स्पीच थेरेपी आती है, सेंसरी इंटीग्रेशन प्रोग्राम आता है और फुट आर्क को रखने वाली बात आती है। ये सारी चीज़ें आपको शुरू करनी है। बोलने के लिए स्पीच थेरेपी शुरू करनी है, जिसकी जानकारी आपको आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पेरेंट्स ग्रुप से मिल जाएगी। वहाँ पे कुछ NGO होंगे जो आपको बताएंगे और वेबसाइट्स होंगी जिनसे आपको स्पीच थेरेपी के बारे में और आपके एरिया के स्पीच थेरेपिस्ट के बारे में जानकारी मिलेगी। स्पीच थेरेपी आप घर पे भी अपने आप दे सकते हैं। जैसा मैंने कहा, आपके बच्चों पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। आगे हम खेल कूद और उनकी दोस्ती के बारे में जानते हैं। उनसे किए जाने वाला 6वां सवाल, क्या मेरा बच्चा दूसरों बच्चों की तरह खेल पाएगा? हाँ, डाउन सिंड्रोम के बच्चे खुद सब कुछ कर पाते हैं। एक चीज़ है कि उनके सीखने की जो उम्र है वो थोड़ी बड़ी रहती है। मानो कि कोई टिपिकल बच्चा जो चीज़ 2 साल की उम्र में सीखता है, वो सीखने में डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे को मे बी 3 साल या 3.5 साल लग सकते हैं। वो हर एक चीज़ कर सकता है जो उसकी एज के टिपिकल बच्चे कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर से सीखता है। एक अच्छी बात ये है कि वो पोपिक एड से देख के बहुत अच्छे से सीखता है, एग्जैक्ट कॉपी करते हैं और उनको डांस और म्यूज़िक में कुदरती तरीके से रुचि रहती है। वो बहुत आसानी से म्यूज़िक और डांस के माध्यम से सीख पाते हैं। उनसे किए जाने वाला 7वां सवाल, मेरे बच्चे के साथ अड़ोस पड़ोस के बच्चे खेलते नहीं हैं या मेरे बच्चे के दोस्त नहीं है, क्या मेरा बच्चा दोस्त बना पाएगा? ये जो भी कुछ आपके बच्चे के साथ होता है वो इसलिए होता है कि लोगों को डाउन सिंड्रोम के बारे में पता नहीं है। आपको भी जब तक आपके यहाँ बच्चा आया डाउन सिंड्रोम वाला, तब तक आपको भी कुछ नहीं पता था। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को समझाएं, लोगों को बताएं कि डाउन सिंड्रोम क्या है। आपके बच्चे को जो भी मुश्किल है, जो भी दिक्कत आती है, वो क्यों आ रही है, और अगर आपके बच्चे को और उनके अड़ोस पड़ोस के या टीचर्स को जो स्कूल में पढ़ाते हैं उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे, क्लासमेट्स के पेरेंट्स का अगर थोड़ा साथ मिलेगा तो आपके लिए कितना आसान होगा और आपके बच्चे को कितनी हेल्प मिलेगी, वो आपकी जिम्मेदारी। आपको लेके सबको समझाना है और सबके पास से साथ मांगना है। मुझे आशा है इस नाजुक संबंधों के बारे में आपको ये जानकारी सही लगी होगी। अब मैं आपको खाने पीने के प्रश्नों का जवाब दूंगी। उनसे किए जाने वाला 8वां सवाल, मेरा बच्चा सॉलिड फूड खा नहीं सकता, मेरे बच्चे को अभी भी खाना पीस के देना पड़ता है। उनका जवाब, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में स्नायु की कमजोरी होती है, उसकी वजह से वो खाना ठीक से चबा नहीं पाते। उनके जो दांत रहते हैं वो भी आगे पीछे रहते हैं, उसकी वजह से उनको चबाने में दिक्कत होती है। फिर चबा के जो खुराक निगलना होता है, उनको निगलने में भी स्नायु की ज़रूरत पड़ती है। गाल के स्नायु, जीभ के स्नायु और
गले के स्नायु एक साथ काम करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनमें थोड़ी वीक रहती है, कमज़ोर रहती है। बच्चा ठीक से चबा नहीं पाता और चबाया हुआ खुराक वो निगल नहीं पाता है, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। जब तक बच्चा ठीक से चबा नहीं पाता, निगल नहीं पाता, तब तक उनको पिसा हुआ खाना दे सकते हैं। सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि आप न्यूट्रिशन के हिसाब से खुराक उसको दे। अगर आपको डाउन सिंड्रोम से जुड़ी हुई कुछ भी माहिती चाहिए तो आप वी शैल विन फाउंडेशन से संपर्क कर सकते हैं।